जा सिमरन जी ले अपनी पिंकी बाजी गंदी बात पिंकी बाजी मूंखे कट अची वियो ख़बर ई न पई असां ईंदा हुयासीं हीअ दरी हूंदी न त ईंदा हुयासीं सभु कुझु चेंज थी वियो हीअ कहिड़ो पखी आहे अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज जी हम जा रहे हैं अपने गांव और ये है लाड़काना वाली व्लॉग का पार्ट 2 और पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी हम लाड़काना से जाएंगे मेहड़। मेहड़ के करीब हमारा एक छोटा सा गांव है, मतलब हमारा अलग है, अम्मी का अलग है, तो दोनों की तरफ हम जाएंगे। और अभी जी हम मेहड़ पहुँच चुके हैं और ये बाईपास है मेहड़ का। उसके बाद जो है हम अपने गाँव जाएँगे और ये बीच में खूबसूरत सी मस्जिद है और ये रास्ता आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग गए थे, मतलब अपने गांव तो हम तकरीबन 3-4 साल के बाद जा रहे थे, लेकिन अम्मी का जो गांव था जहाँ पे हम पैदा हुए थे वहाँ पे तकरीबन 12-13 साल बाद हम जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें देखकर। वो सारी जो हमारी बहुत सारी यादें थी, सब कुछ याद आ रहा था। जो दिन हमने यहाँ पे गुजारे थे बचपन के, वो सब कुछ याद आ रहा था। तो अभी हम जाएंगे अपने रिलेटिव्स के घर और उसके बाद जी हम जाएंगे अम्मी के गांव और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। आपको वीडियो को पूरा देखना है। वहाँ पे हम खेतों में भी गए, हमने बेर भी खाए, बहुत एंजॉय किया हमने। और तो अभी हम जो है अपना गाँव तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा शहर ही है हमारा, तो वहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं। और अब हम जाएंगे अम्मी के रिलेटिव्स हैं उनके घर, वहाँ पे हमने खाना खाया, चाय वगैरह पी। उसके बाद हम जाएंगे अम्मी के गांव, मतलब वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ना, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जी आई हमारी चाय, सस्ता नशा। तो सबसे पहले तो हमने चाय पी और सबसे मिले, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर। काफ़ी टाइम के बाद हम सब लोगों से मिले थे। और उसके बाद जी हमने खाना खाया और अब हम जा रहे हैं अम्मी के गांव। और ये लोग सब गाड़ी में गए थे और मैं अपनी कज़िन के साथ चिंची रिक्शा में आई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। काफ़ी टाइम बाद जो है मैं चिंची रिक्शा में बैठी थी और ये रास्ता आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और इसी रास्ते से जो है हम गाँव आते थे, अम्मी के गाँव, मतलब जहाँ पर नानी वाले रहा करते थे। अब तो खैर वो वहाँ पर नहीं रहते, तकरीबन 12-13 साल हो गए वो लाड़काना शिफ्ट हुए हैं। अभी जो जहाँ पे हम रह रहे थे मामा वालों के घर, वो पहले यहाँ पे रहते थे। अभी जो उनका पुराना घर था ना, हम वहाँ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी यादें हैं, वहाँ पे हमारे दूसरे रिलेटिव्स रहते हैं और वहाँ पे नानी अम्मी का मज़ार है, नाना अबू का, तो अम्मी को भी वहाँ पे जाना था और हमें वो सारी चीज़ें देखनी थी। और काफ़ी टाइम के बाद हम जा रहे थे और ये देखें कि रास्ता कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी मैं। गाड़ी में आती तो इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करती, यहाँ पर मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी ना, तो इस वजह से मैं चिंची रिक्शा में आई और बहुत ही मज़ा आया मुझे। और अभी हम जो है उस गाँव में एंटर हो चुके हैं। अभी एक छोटा सा स्कूल आएगा। हम तो खैर तब बहुत छोटे थे, लेकिन हमारे जो थे कज़िन्स थे या बड़े भाई बहन थे, वो उसी स्कूल में पढ़े थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो, और वो सब ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी याद आएगी, वो सारी यादें उनकी ताज़ा हो जाएंगी। और ये सामने जो खेत देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम आते थे पिकनिक करने, मतलब जब संडे पे हम आते थे गाँव। और दूसरे जो लाड़काना के कज़िन आते थे। ये सामने स्कूल देख रहे हैं आप, ये वो स्कूल था जहाँ पर वो सारे सब लोग पढ़े थे। तो अभी उनको याद आ रहा होगा ये सब कुछ देख कर। तो ये सामने खेत मैंने आपको दिखाया ना, जहाँ पर हम पिकनिक मनाने आते थे। और ये रास्ता, ये बीच का रास्ता था, ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से हम आते थे। ये बीच का रास्ता था। एक वहाँ पे हम पिकनिक मनाने जाते थे, एक सामने है में एंड में हम वहाँ जाएंगे तो मैं वो आपको खेत दिखाऊंगी कि वहाँ पे भी हम आते थे पिकनिक मनाने, मतलब संडे पे आते थे, वहाँ जाते थे तैयार होकर पिकनिक मनाने। और अभी जी हम नाना वालों के घर आ चुके हैं और यहाँ पे एक खूबसूरत सी प्यारी सी बकरी खड़ी थी। और ये सारे दरख्त अभी तो इतने ख़राब हो गए, मतलब इनकी इतनी केयर नहीं हो रही, लेकिन बहुत से ये अच्छे हुआ करते थे तब, अब बहुत कम हो गए। पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे दरख्त हुआ करते थे और चारों तरफ ग्रीनरी होती थी, बहुत ही मज़ा आता था हमें। और उसके बाद ही हम ये दूसरे घर गए, ये अम्मी की चाची का घर था आई थिंक, हाँ।
तो यहाँ पे भी हम जाते थे, बीच में एक दीवार होती थी, वहाँ पे छोटा सा दरवाज़ा होता था और इनके घर हम आते थे। इनके घर इतने ज़्यादा पेड़ होते थे और ये बेरी के जो दरख्त हैं ये होते थे और बहुत सारे दरख्त इन्होंने जो है कटवा लिए, उनकी केयर वगैरह नहीं हुई। ये एक ही वजह था, इसका टेस्ट जो इनके बेर होते थे ना, इस बेरी के, उसकी टेस्ट इतनी अच्छी होती थी, मतलब खट्टे खट्टे बहुत ही मज़े के होते थे। तो अभी मैंने जो खाया तो वो मतलब मैं पास्ट में चली गई, वो टेस्ट मुझे याद आने लगी। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के थे और हमने भी बहुत ज़्यादा बेर खाए और इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये सामने कबूतर जा रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम बचपन में लौट आए हो। अई मूंखे कट अची वियो, ख़बर ही न पई, कट अची वियो, ख़बर ही न पई। हाय, कोई आए केरु आए? असां ईंदा हुआसीं, ही दरी हूंदी न त ईंदा हुआसीं। सभु कुझु चेंज थी वियो। ही कहिड़ो पखी आहे? चकोर। हिते त ॿेर हूंदी हुई न ही वारी। हा ये ॿेर आहे न, ॿेर कच्चा अथसि। मीमी हिन ॿेर न थिया अञा सही न थींदा आहिनि पर खटा एॾा। हा ओ ही वारो आहे। हाय गर्ल्स। भाई ये चक्कर दी दई ये बटे त जाए दिखा ये बेर नहीं खाई। अच्छा हां वठी थी। इधर आओ, इधर आ, इधर लाकी नहीं प्यार दे बदल ए तो जल्दी में चौथी मां तो बचा के ये मजबूर आई है बेचारी, दादी मजबूर है। ये क्यों नहीं हो, क्यों ये तो अंकुर मियां ने ओ माइंड इतना क्यों खा रही हो मेरी तरह? इतना क्यों खा रही है? ला 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 बस चाह कर दुआ ये चकोरा चाह कर दुआ अरे ये तुम्हारो का पूछो ही न दई छा कंदो आ। तो जी आप देख रहे हैं कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से मैंने पानी भी पिया और पानी बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा होता है हमारे गांव का और बहुत ही मज़ा आ रहा था। अभी आगे भी आप देखिए वीडियो को। पिंकी बाजी, गंदी बात। पिंकी बाजी आंखें नीचे करो, आंखें नीचे। पिंकी बाजी आंखें वेट कर, आंखें नीचे। मुझे नहीं छोटी लगे बाजी मुसा ये नकल है बाजी मुझे ये नरिस ये मुझे नहीं छोटी लगी तुके सब छुट्टी आने आराम से आराम से। मुझे वहाँ जाना है लेकिन ये औरत मुझे जाने नहीं दे रही। बेटा अपना खाना खाओ चुप करके। जी आई हे दीदी सो छा मिलो, मुझे छा मिलो। और यहाँ पे जी मैं एक्साइटेड होकर इनको बता रही थी कि देखो मुझे क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है। और जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन ने नाल सिमरन ना हां मारा कर दो आइए ठीक है। मस्त थी खाए तो केडी माल खमटी नहीं चाय थी भाई ही चाय रानी। अच्छा अभी जी बुलावा आया था कि चाय रेडी है और ये जो छोटा सा दरवाज़ा है ना, यहाँ से हमें इतनी चोटें आई थी बचपन में, भागते हुए जाते थे, हमारा सर लग जाता था यहाँ पर और नीचे गिर जाते थे। तो अभी जो देख रहे होंगे ना मेरे कज़न्स वगैरह तो सबको याद होगा। और ये जी चाय हमारी रेडी है। तो सबसे पहले हमने चाय पी और चाय का कप लेके हम पूरे घर में घूम रहे थे। ये छोटा सा किचन था। ये कि मैं ऊँधी हुई ना साइलेंट खाना सिखाती दुआ तुम इधर आओ। उनके घर में आके उन्हीं को चाय बनाना सिखाएगी। हल्ला और इसके देते मैं। हाँ तो आज फिजा हमें बताएगी कि चाय कैसे बनाते हैं। ये हम डालेंगे पानी, पानी तो पहले से और यहाँ से मुझे चीनी लेकर दो।
और जी कुछ पेड़ जो हैं वो हम घर भी लेकर आए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो हमने सोचा कि ये हम घर भी ले जाएंगे। और ये भी एक बेरी थी, यहाँ से रास्ता आगे जाता था। अभी जो है हम दूसरे घर जा रहे हैं, साइड में दूसरा घर था अम्मी की पुप्पो का, और ये सामने जो है रोज़ा है और ये मज़ार नाना वालों की, नानी की, मामू की, और ये सामने मस्जिद है। और अभी जी हम अम्मी की जो पुप्पो का घर है ना वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक बेरी हुआ करती थी और इनके घर में इतने ज़्यादा दरख्त होते थे और हर फ्रूट होता था। अच्छा ही छा लगा तो नहीं अच्छा केड़ी सुठी ठाई तन मतलब बॉल सा है ना नेट जगह वॉलीबॉल खेलना मैंने सुठी ठाई तन मां जो कुछ आए कितने पानी हो दो ना हाँ 12-13 साल का हुआ है। रानी बाग के बरसन छाए ओ म्यूजियम में छुला बैठी हाँ ये तो छा कहीं ना हमारी। और ये जी छोटा सा किचन बना हुआ था और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, और इसके ऊपर जो है ना छोटी सी छत भी थी, बहुत ही मज़े का लग रहा था। फिजा कहती है ये म्यूज़ियम लग रहा है। यहाँ पर ये ऐसे ही बच्चा खड़ा हुआ था, मैंने इसे हाथ से मिलाया देख रहा था वो भी। अभी हम फिर दूसरे घर जा रहे हैं, मतलब वो भी एक पड़ोस में घर है और यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची बैठी हुई थी। खारा अच्छा ताजा मेहमान आयो ना मुझे भी खारा हाँ हाँ खारा थोड़ो नालो चाहती जी नालो चाहती अरीशा। और अभी जी हम आए खेतों में, और ये सामने जो मैं बता रही थी ना ये इनके घर के सामने खेत है। यहाँ पे भी हम आते थे पिकनिक मनाने और मेरी कज़न्स वगैरह सारी वो अभी वो भी लोग देख रही होंगी तो उन्हें याद आ रहा होगा। यहाँ पर जो है ना सरसों का साग हुआ करता था और सर्दियों में अक्सर हम यहाँ आते थे छुट्टियाँ मनाने ना, तो फिर हम यहाँ पे पिकनिक मनाने आते थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था वो सारी चीज़ें देखकर, और देखे ग्रीनरी और पानी, मतलब बहुत ही इंजॉय किया हमने, बहुत ही मज़ा आया। और उसके अलावा ये येलो कलर के फ्लावर जो सरसों के होते हैं, इनमें जो है हमने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाए, पिक्चर्स वगैरह ली। और उसके अलावा ये देखें आप सरसों का साग कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। और ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैंने एक फूल लिया, और यहाँ पर जी पानी की मशीन लगी हुई होती है, मतलब तब भी होती थी अभी भी है, और ये खेतों को पानी दिया जाता है इससे। और अभी जी हम जा रहे हैं शॉप पे। ये मेरे कज़िन का शॉप हुआ करता था, अब तो उनके रिलेटिव से उनका है, तो यहाँ पे हम आते थे, मतलब शाम के टाइम ना सारी कज़िन्स तैयार वैयार होके हम चीज़ लेने आते थे और यहाँ से चीज़ लेते थे और फिर घंटों बैठा करते थे। यहाँ पे पानी है, मैं दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे हम घंटों बैठा करते थे, बातें करते थे, मज़ा करते थे। और ये शॉप आप देखें। और अम्मी जो है वो वेट कर रही थी हमारा, लेकिन हमारा आने को दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ पे जी हम घंटों बैठा करते थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। अभी आई थिंक सर्दियों की वजह से पानी बहुत कम है, तो यहाँ पे पानी हुआ करता था और यहाँ पे हम घंटों बैठते थे, मज़ा करते थे। और पेपर के जो है ना बोट बनाते थे और इस पानी में जो है हम अपनी बोट चलाते थे। और अभी जी हम जा रहे हैं, तो अभी मैं गाड़ी में ही जाऊँगी। पहले तो आई तो मैं चिंची में थी क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, और उसके बाद हम अम्मी के कुछ रिलेटिव्स हैं उनके घर जाएंगे। उनके घर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें उनके घर। उनका घर भी बहुत ही अच्छा था। ये हम उनके घर आए हैं अम्मी के रिलेटिव से, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इन लोगों ने मतलब रिफ़्रेशमेंट वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें ये वो, तो काफ़ी टाइम बाद आए थे, अच्छा लगा था। ये उनका घर है। और अभी जो हमने रिफ़्रेशमेंट की, और यहाँ पे उन्होंने ये चाय, तो हमने तो सारा दिन चाय ही पी थी। और इसके साथ ही जी इन्होंने ना हमारे शहर के, हमारी सिटी के जो पकोड़े और समोसे हैं ना, वो हम कहीं पे भी जाए ना, ये वाली टेस्ट हमें कहीं नहीं मिलती, तो उन्होंने वो पहले से ही मंगवा के रखे थे हमारे लिए। और ख़ुद भी बता रहे थे कि
कहीं से भी आप पकोड़े समोसे वगैरह खाओ, लेकिन ये वाला टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने कहा हाँ ये बात तो है। और यहाँ पे हमने जो है खूब खाया पिया, एंजॉय किया। और उनके घर भी बहुत ज़्यादा दरख्त थे, बेरी का दरख्त था और लेमन थे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे थे, फ्लावर्स थे। तो इन्होंने भी बहुत सारे जो है हमें बेर वगैरह दिए, लेमन दिए। उसके अलावा ये एलोवेरा भी थी इनके पास, और ये तो मतलब मुझे देख के बहुत ही हैरानी, इतनी ज़्यादा एलोवेरा, मतलब ये हेयर्स के लिए भी अच्छी है खाने। कुछ लोग डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो इसे खाते भी एलोवेरा को। उसके अलावा स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो देखिए कि कितनी सारी एलोवेरा है। और ये देखिए जी बेर और जामुन, और ये भी बेर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब यहाँ पे ना जितनी भी बेरियाँ हैं ना, हर किसी का टेस्ट अपना होता है, हर मतलब मुख्तलिफ फ्लेवर होते हैं। और अब जी हम आए हैं अपने चचा के घर, जो पहले भी मैं आप लोग के साथ ईद वाला ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। मेरे बड़े वाले जो चचा हैं, हम उनके घर आए थे। ये उनके घर दरख्त लगे हुए थे। मतलब हर किसी के घर छोटा सा मतलब बाग बना हुआ है, दरख्त वगैरह कुछ ना कुछ होता ही होता है। यहाँ पर भी एलोवेरा थी, और उसके अलावा ये कुछ दरख्त थे, मुझे नाम नहीं आता था उस टाइम, पता नहीं कौन से थे, लेकिन कुछ मतलब समझ रही थी कि ये कौन से दरख्त हैं। और मेरे चाचा को जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन चीज़ों का। और यहाँ पे गुलाब के फूल भी थे, मोतियों के फूल थे, उसके अलावा येलो कलर के फ्लावर थे, ये पता नहीं कौन सा, आई थिंक नाम नहीं आते मुझे, लेकिन ये सारे दरख्त थे। और ये है मेरे चाचा का घर। और अभी जो है हम चाचा से भी मिले, बहुत सारी बातें की, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। ये हैं जी मेरे चचा बड़े वाले, अल्लाह ताला इनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। इनसे मिलके हमें फ़ील होता है जैसे हम अब्बा से मिले, अपने बाबा से मिले हैं। तो मेरे बाबा जो है वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें। और ये मेरे चचा हैं, अल्लाह ताला इनको बड़ी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो बहुत ही मज़ा आया हमें उनसे मिलकर भी। तो जी अभी हम जा रहे हैं लाड़काना, और कल लाड़काना का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पार्ट नंबर 3। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।